बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान 7 रोज़ा जंगबंदी के माहिदे के खात्मे के बाद एक बार फिर इसराइल ने बर्बरियत, जुल्म और सितम और जंगी उसूलों की पामाली करते हुए इस वक्त तकरीबन 240 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद इस वक्त इसराइली फोर्सेस करने में कामयाब हो चुके हैं। वहीं साथ साथ इसराइल की जानिब से 2 अहम ममालिक के सरहदों पर हमला करके इंटरनेशनल रूल्स की बाकायदा वायलेशन की है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में आलमी जंग का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इसराइल की जानिब से मुसलसल जंगबंदी के माहिदे की खिलाफ वर्जी भी पहले भी वो करते रहे हैं और अभी भी वही सिलसिला व दस्तूर जारी है। जो ही 7 रोज़ा माहिदा खत्म हुआ, इसराइल की जानिब से ये बमबारी का सिलसिला शुरू हो चुका था, उसमें अब तक 240 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे और उससे भी ज़्यादा जो 2 अहम ममालिक के ऊपर इस वक्त इसराइली हमले शुरू हो चुके हैं, उससे क्या होने वाला है, रूस की जानिब से क्या कहा गया है, ये भी आज के प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा, ताकि उससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। इस वक्त मैं इस्लामाबाद से सफ़र करके अब से तकरीबन 20 मिनट पहले मैं कराची पहुँच चुका हूँ। सदर के मकाम पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, लेकिन बड़ी अहम अपडेट से मौसूल हुई थी, तो मैंने कहा कि फौरी तौर पर यह अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि 7 रोज़ा जंगबंदी का जो माहिदा था हमास और इसराइल के दरमियान, वो माहिदा भी ख़त्म हो चुका है। माहिदा ख़त्म होते ही जुमे की सुबह से इसराइल ने दोबारा बमबारी करना उन्होंने शुरू किया था गजा की पट्टी के अंदर। उससे कई बेगुनाह लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और 240 से ज़ायद लोग इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर यानी गजा के पट्टी के अंदर शहीद हो चुके हैं। उसमें मासूम बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा इसमें शहीद हो चुके हैं। और उसके साथ साथ इस वक्त इसराइल इस जंग को मजीद फैलाना चाह रहा है और खित्ते के दीगर इलाकों तक पहुँचाने की उसकी इस वक्त गनावनी जो साजिश है उसमें वो उसका काम जारी है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि शाम और लबनान के जो एरियाज हैं वहाँ भी इस वक्त इसराइली जो बमबारी है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मुज़ाफ़ाती इलाके, जबकि लबनानी सरहद के ऊपर जो है वो हमले शुरू हो चुके हैं। और जो ही ये शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मुज़ाफ़ाती इलाकों में जब हमले हुए तो उसके बाद जो है रूस की जानिब से भी बाकायदा रद्दअमल सामने आ चुका है। और रूस की जानिब से कहा गया है कि ये जो हमले हो चुके हैं ये किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने और इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन को मुतरादिफ करार दे दिया है। दूसरी जानिब इस वक्त जो लबनान के सरहदी इलाकों में इसराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 3 लबनानी जो हैं इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। और उसके जवाब में हमास के मुजाहिदीन ने भी इस वक्त गजा के अंदर जो है बाकायदा उनकी भी कार्रवाई जारी हैं। उसकी तफसीलात बताने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ही लबनान के सरहदी इलाकों में इसराइल की जानिब से बमबारी की गई तो उसके बाद फौरी तौर पर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने इसका रद्दअमल देते हुए 5 मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी जानिब से सख्त किस्म का रद्दअमल सामने आ चुका है। अब से कुछ देर पहले हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की जानिब से एक अहम वीडियो भी जारी की गई है। उसमें देखा जा सकता है कि बाकायदा जो मुजाहिदीन हैं वो उस अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां इस वक्त इसराइल के जो फौजी हमले कर रहे थे, जहां वो टैंक्स को तैयार करके तबाह करने की कोशिशों में लगे हुए थे। उस दौरान बाकायदा आप देख सकते हैं कि पूरे उस टैंक को तबाह करते हुए हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने जितने भी वहाँ इसराइली जो फौजी थे उनको उड़ाने में वो कामयाब हो चुके हैं। यूँ इस वक्त इसराइल के अंदर भी हलाकतें बढ़ चुकी हैं और लेकिन वो अभी तक अपनी तादाद शो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की जानिब से 5 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए हैं उसमें ठीक उन्होंने उनके अहदाफ को निशाना बनाने में वो कामयाब हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि उसमें कई इसराइली फौजी जो हैं वो जद में आए हैं। हलाकतों के हवाले से अभी तक कंफर्म रिपोर्ट कोई भी मीडिया इंटरनेशनल वो कवर नहीं की है उन्होंने, तो आप लोगों को उसकी तफसीलात बताने से हम कासिर हैं। लेकिन साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि हमास के मुजाहिदीन की जानिब से भी गजा की पट्टी के अंदर जो हमले किए जा चुके हैं उसमें मुतादिद मकामात पर जो हैं इस वक्त हमले किए जा चुके हैं। तिल अबीब शहर के अंदर जो हैं इस वक्त सायरन बजाने की वजह से वहाँ जो लोग हैं वो मुंतशिर हो चुके हैं। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि दूसरी जानिब जो अंधाधुंध इसराइली जो बमबारी है उस बमबारी की वजह से जो यरगमाल इसराइली यरगमाली थे वो भी जद में आ चुके हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि 6 यरगमाली
जो हमास के मुजाहिदीन के कब्जे में थे, इसराइली बमबारी की वजह से वो भी मारे जा चुके हैं। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इस वक्त गजा के अंदर इसराइल एक बहुत बड़ी साजिश रचाना चाह रहा है कि मखसूस गजा के की पट्टी के अंदर जो है बफर जोन बनाने की आड़ में बाकायदा वो गजा के अंदर मखसूस एरिया पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने अरब ममालिक से भी बात करके इस मनसूबे के हवाले से बाकायदा आगाह की है, लेकिन इस वक्त तक के हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इसको दो टोक अंदाज में रद्द किया जा चुका है। और उसके अलावा इस वक्त जो यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि गजा जो है दुनिया में बच्चों के लिए सबसे खतरनाक तरीन एरिया करार दे दिया है। और नाज़रीन, अभी तक के ये बताया जा चुका है कि इसराइल एतराफ़ करे कि गजा में जंगी जराइम कर रहा है। इसराइल साबिक के डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से बताया गया है कि डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से कहा गया है कि इसराइल ये माने, ये तस्लीम करें कि वो गजा के अंदर जो बर्बरियत दिखा रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, मासूम बच्चों की शहादत करने में वो मुलविस हैं, उसमें वो एक्सेप्ट करें और उसमें बराह रास्त उनका इन्वॉल्व होना भी उन्होंने कहा है कि बाकायदा सब साबित हो चुका है। आलमी सेहत की जानिब से भी बाकायदा इदारे सेहत की जानिब से भी कहा गया है कि इमदादी सामान हम पहुँचा रहे थे, लेकिन इसराइल की इस बमबारी की वजह से वो हम पहुँचाने में कामयाब नहीं हो रहे। उसके अलावा इस वक्त जो हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से बाकायदा ये बताया जा रहा है कि इसराइल बार बार इन हमलों के जरिए वो चाहता है कि आने वाले दिनों में मजीद कोई जंगबंदी का माहिदा नहीं हो और मजीद वो वायलेशन कर रहा है। साथ साथ हमास की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम पहले भी जो 4 रोज़ा माहिदा हुआ, 4 रोज़ के बाद 2 रोज़ा माहिदा हुआ, फिर 1 रोज़ा माहिदा हुआ, उनकी जानिब से कहा गया है कि इस माहिदे के दौरान भी जंगबंदी के उस वक्त भी इसराइल की जानिब से जंगी उसूलों की पामाली की गई, माहिदे को तोड़ा गया। एक जानिब 150 से करीब मासूम फ़लस्तीनियों को तो रिहा किया, लेकिन खान यूनुस के एरिया पर गजा की पट्टी में तकरीबन 131 मजीद फ़लस्तीनियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहा कि उस वक्त भी वो बार बार वायलेशन कर रहे थे ताकि ये माहिदा जो है वो टूट सके, लेकिन हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और हमने पूरी कोशिश की है कि माहिदे को आगे बढ़ सके। लेकिन इस वक्त इसराइल नहीं चाहता है कि वो इस माहिदे को आगे तूल दे दें या इस माहिदे को कामयाब बनाने में वो अपना किरदार अदा करे। तो यूँ इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन हमास की जानिब से कोशिशें तेज़ हो रही हैं किसी तरीके से जंगबंदी हो ताकि गजा के अंदर जो है वो इमदादी कार्रवाई पहुँच सके। जो 7 रोज़ा जो माहिदा हो चुका था उस माहिदे के दौरान हमने देखा कि उसमें फ़लस्तीन के लोगों ने एक के बदले 3 फ़लस्तीनियों को छुड़वाने में हमास के मुजाहिदीन कामयाब हुए। यूँ 50 इसराइलियों को जो छोड़ा गया था हमास की जानिब से, उसके बदले 150 से ज़ायद फ़लस्तीन के लोगों को छुड़वाने में वो कामयाब हो चुके हैं। ये थी वो तमाम अपडेट जिसकी तफसीलात हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर ना भूलिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। चाचा कुछ कहना चाहते हो? नहीं, हम अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, पान है हमारे मुंह में। हाँ, कराची के लोग पान ज़्यादा खाते हैं और लेकिन फ़लस्तीन के लोगों के साथ इनके भी जज्बात साथ हैं। बिल्कुल हमारे फ़लस्तीन के साथ हैं, जो बच्चों के वो कत्ल कर रहा है उसके लिए हम बहुत ही गमगीन हैं। अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद करना है। आमीन आमीन आमीन। दुनिया को कोई पैगाम देना चाहोगे? बस दुनिया यही है, जो बड़ी आदमी ताकतें हैं वो उनका ख्याल करे, फ़लस्तीन वालों का, उनके लिए जो कुछ हो सकता है उनके लिए करे। चले, बहुत शुक्रिया। मैं जिस वक्त वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो ये बुजुर्ग सुन रहे थे तो मैंने कहा कि इनकी राय को भी शामिल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।